Hello दोस्तों, welcome back to my channel, your only channel for legal ज्ञान in simple language। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कॉम्पिटेंसी टू पनिश बाय मजिस्ट्रेट्स, यानी कि मजिस्ट्रेट कितनी और किस टाइप की सज़ा दे सकते हैं। क्या एक मजिस्ट्रेट किसी को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है या सिर्फ छोटी मोटी सज़ाएं? क्या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स अलग अलग होती हैं या सेम सेम होती हैं? अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या बस लीगल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो है हमारे पास सबसे पहले सेक्शन 21 विच सेज कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। ये कहता है कि सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता 21 क्लॉज ए कहता है कि एनी ऑफेंस जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में ट्राइबल है बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोई और कोर्ट, बाय विच सच ऑफेंस इज शोन एज ट्राइबल बाय द फर्स्ट शेड्यूल में अगर लिखा है कि कौन सा कोर्ट उस ऑफेंस को ट्राई करेगा तो वो उसी कोर्ट से ट्राई किया जाएगा। ट्रायल विल बी कंडक्टेड इन दैट कोर्ट ओनली। देन एक प्रोवाइजो है, वो कहता है कि कोई भी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 to 71 ऑफ बीएनएस वो ट्राई करा जाएगा एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय अ कोर्ट जिसमें एक वुमन जज हो। ठीक है। क्लॉज बी जो है वो कहता है एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ any such law be tried by such court, and when no court is mentioned, then it may be tried by the High Court or any other court by which such offence is shown in the first schedule to be triable। क्लॉज बी जो है हमारा वो कहता है कि अगर उस ऑफेंस के लिए किसी और लॉ बुक में एक ऑफेंस के लिए कोई कोर्ट को अगर मेंशन कर रखा है तो सिर्फ वही कोर्ट वो ट्राई करेगा केस। लेकिन अगर कोर्ट मेंशन नहीं कर रखा है कोई भी कोर्ट, तो वो ट्राइबल ऑफेंस होगा अंडर हाई कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट जो कि ऑफेंस इज रिटन डाउन इन द फर्स्ट शेड्यूल। देन हमारे पास है सेक्शन 22 विच टॉक्स अबाउट सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स और सेशन जजेस में पास। तो क्लॉज 1 सेक्शन 22 का कहता है कि हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय द लॉ। हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी सेंटेंस दे सकती है, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्लॉज 2 जो है वो कहता है एक सेशन जज और एक एडिशनल सेशन जज वो भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो कि लॉ उन्हें प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन अगर वो कोई डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो वो डेथ सेंटेंस जो है वो पहले कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास जाएगा। अगर हाई कोर्ट उसे कंफर्म करता है तो वो डेथ सेंटेंस दे सकते हैं उस केस में, वरना वो नहीं दे सकते। देन है सेक्शन 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 23 का क्लॉज 1 जो है वो कहता है कोर्ट एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वो पास कर सकता है कोई भी सेंटेंस जो कि उसके पास ऑथराइज्ड बाय लॉ है, जो कि उसे लॉ प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन वो एक डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता है, और वो इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता जो कि 7 साल से ज़्यादा की हो। ये हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर्स के ऊपर बात हो गई। देन हमारा क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास जो है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। वो 3 ईयर से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट पास नहीं कर सकता, या फिर वो 50,000 से ज़्यादा का फ़ाइन इम्पोज नहीं कर सकता। वो चाहे तो 3 साल की सज़ा और फाइन दोनों एज अ पनिशमेंट दे सकता है, या फिर एज अ कम्युनिटी सर्विस भी वो पनिशमेंट जारी कर सकता है। अब कम्युनिटी सर्विस क्या है? कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि वर्क जो कि कोर्ट ऑर्डर करती है एक एक्यूज के लिए, एक पर्सन के लिए जिसको कि हम पनिश कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विच विल बेनिफिट द कम्युनिटी and for which he shall not be entitled to any remuneration। देन हमारा सेक्शन 23 का क्लॉज 3 जो है वो कहता है कोर्ट ऑफ अ सेकंड क्लास यानी JM2C जो है
वो पास कर सकता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी वो 1 साल की सज़ा दे सकता है, या फिर वो 10,000 का फाइन दे सकता है, 10,000 से ज़्यादा का वो नहीं दे सकता है, या फिर वो दोनों दे सकता है, या फिर वो कम्युनिटी सर्विस दे सकता है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या क्या कर सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है एक्सेप्ट, ये वाला एक्सेप्ट अ सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years, डेथ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। क्लॉज 2 जो है वो जेएमआईसी की बात करता है। जेएमआईसी जो है वो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता, 50,000 से ज़्यादा का फाइन नहीं लगा सकता, ये दोनों एक साथ लगा सकता है, या फिर कम्युनिटी सर्विस दे सकता है। जेएम2सी जो है, जेएम2सी क्या कर सकता है, वो 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता, 10,000 से ज़्यादा का फाइन इम्पोज नहीं कर सकता। दोनों कर सकता है कि लाइक 10,000 का फाइन भी दे दी और 1 साल की सज़ा भी दे दी, और कम्युनिटी सर्विस भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। And that's all for competency to punish by the courts. If you have any question, feedback, suggestions, please drop them in the comments. Thank you.